जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की मिट्टियों और उनकी विशेषताओं की बात करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और सभी विशेषताओं की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको सब कुछ यहीं पर याद कराने की कोशिश कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की मिट्टियों में पहली मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसको अपन कांप या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जो कि नदियों वाले एरिया में पाई जाती हैं, जैसे जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला एरिया हो जाएगा। इनमें जो नदियाँ बहती हैं उनमें कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। कौन कौन से एरिया में? जयपुर हो जाएगा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ में अपनी घग्गर नदी हो गई। जयपुर, दौसा, टोंक वगैरह, इसमें अपनी टोंक, सवाई माधोपुर में अपनी बनास नदी हो गई। करौली, धौलपुर से अपनी चंबल नदी निकलती हैं। कोटा में भी हो जाएगी अपनी जलोढ़ मृदा, यानी कि छोटे छोटे एरिया में पाई जाती हैं, पूरे ज़िले में नहीं पाई जाती, यानी कि छोटे छोटे एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। किस किस की कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होती है? अधिकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और इसमें तीव्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, यानी कि तीव्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसमें। और ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। भाबर, तराई, बांगर और खादर। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं, और बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा हो जाएगी उसको बांगर कहा जाता है, और खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी जलोढ़ मृदा जो कि नदियों वाले एरिया में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता होती है, 4 प्रकार की होती हैं, खादर, बांगर, तराई, भाबर, और उसके बाद तीव्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं काली या रेगुर मृदा की। काली मिट्टी या रेगुर मृदा। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, और इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के जो लावा निकलता है उसके विखंडन, यानी कि उसके टूटने से जो लावा जम जाता है। कई सालों पहले यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, ज्वालामुखी से जो लावा निकला होगा वो जम गया होगा, फिर वो टूटा होगा, तो उससे क्या हुआ होगा? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के विखंडन से हुआ है। उसके बाद इसके कण बारीक होते हैं। कैसे होते हैं? कण बारीक होते हैं, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता, यानी कि इसमें जल भराव क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसी कारण इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहा और एल्यूमिनियम की। तो ये हो गई अपनी काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? हाड़ौती के पठार में पाई जाएगी। इसके कण बारीक होते हैं, इसलिए जल धारण क्षमता अधिक होती है, और कपास की खेती इसमें अच्छी हो जाएगी। क से काली, क से कपास। ठीक है, और लोहा और एल्यूमिनियम इसमें अधिक पाए जाते हैं इस मिट्टी में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेतीली बलुई मिट्टी की। रेतीली बलुई मिट्टी या बालू रेत। बालू रेत जैसे ही दिमाग में आएगा अपन को याद आना चाहिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या याद आना चाहिए? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके ज़िले जैसे जैसलमेर हो गया, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी राजस्थान में अपने रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? रेतीली बलुई मिट्टी, यानी कि बालू रेत। और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की क्या होती है? अधिकता होती है। किस किस की अधिकता होती है? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की अधिकता होती है। तो ये अपनी रेतीली बलुई मिट्टी, सिंपल सी बात है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी। ठीक है, और सर्वाधिक इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है, सबसे कम होती है। और कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस इसमें अधिक पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों वाले एरिया में, जहाँ पर पर्वतीय ज़िले होंगे उनमें पाई जाएगी, जहाँ पर पर्वत पहाड़ वगैरह होंगे उनमें लाल मिट्टी पाई जाएगी। तो लाल मिट्टी पर्वतीय ज़िलों में, जैसे कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे? अपना उदयपुर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा,
भीलवाड़ा, अजमेर वाले एरिया में पर्वतीय मिट्टी या लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी कि पूरे ज़िले में तो नहीं पाई जाएगी, यानी कि कुछ स्पेशल एरिया में पाई जाएगी जहाँ पर पहाड़ वगैरह होंगे, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाएगी। और इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसमें मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। लाल मिट्टी में मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। मक्का कैसी होती है? मक्का देखा होगा आपने, लाल तरह का भी होता है, तो उसे याद करो, लाल मिट्टी में मक्का अच्छी होती है। ठीक है। और इसके बाद इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है? ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। तो ये अपनी छोटी सी मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, इसमें लो ऑक्साइड अधिक हो जाएगा और मक्का की खेती अच्छी होगी, ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता होगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी या भूरी मृदा की। किसकी बात करते हैं? लाल पीली मिट्टी या भूरी मृदा की। ये बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे हो गया अपना अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। और ये इसमें कौन सी किसकी खेती होगी? मोटा अनाज यानी कि ज्वार की खेती होती है। किसकी खेती होती है? ज्वार यानी कि मोटा अनाज। मोटा अनाज की इसमें खेती अच्छी तरीके से होती है। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लवणीय या क्षारीय या रेह, ऊसर, कल्लर या चौपेन मृदा। ये इसके इतने सारे नाम हैं, आप तो बस दो नाम याद करना, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, रेह और ऊसर। चार नाम याद कर लेना, लवणीय, क्षारीय, रेह या ऊसर। कल्लर या चौपेन रखो तो रख लेना याद। ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पाई जाएंगी ये मिट्टी? ये मिट्टी पाई जाएगी खारे पानी की झीलों के आसपास वाले एरिया में। जहाँ पर खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे नागौर वाले एरिया में हो जाएगी, और भी अपने पश्चिमी राजस्थान में भी खारे पानी की झीलें पाई जाएंगी, तो वहाँ पर भी कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लवणीय मिट्टी। सेम की समस्या वाले जिलों में, सेम की समस्या कहाँ पर है? नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या है। नहरी एरिया कौन सा हो जाएगा? अपना गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला, उसमें सेम की समस्या ज़्यादा है। ठीक है। चट्टानी लवणों में, यानी कि जहाँ पर चट्टानी होती है, खारी चट्टानें होती हैं, वहाँ पर भी ऐसी लवणीय मिट्टी पाई जाती हैं। लवणीय या क्षारीय या रेह या ऊसर। ठीक है। और सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी होती हैं। इसमें बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी होती हैं। कैसी होती हैं? बिल्कुल अनुपजाऊ। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। कौन सी मिट्टी की? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से बनती है। कैसे बनती है? उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से। आकस्मिक जलवायु परिवर्तन हो जाता है ना, और ये अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती। अपने जो दक्षिण वाले राज्य हैं ना, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले राज्यों में पाई जाती हैं। और इसमें किसकी खेती होती है? काजू, नारियल, कॉफ़ी वगैरह की इसमें खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर भी पहाड़ वगैरह हैं, तो वहाँ पर उच्च तापमान भी रहता है और उच्च क्या रहता है? उच्च वर्षा भी होती है। बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है और बहुत ज़्यादा तापमान भी रहता है वहाँ पर, क्योंकि जब सूर्य वहाँ से गुजरता है, कर्क रेखा पर जाता है, फिर भूमध्य रेखा पर आता है, तो उसी एरिया में गुजरता रहता है, तो वहाँ पर तापमान भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी कि भारत के दक्षिण राज्यों में कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। इसमें काजू, नारियल, कॉफ़ी की खेती हो जाएगी। इसके बाद पीट मृदा। पीट मृदा भी अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये भी दलदली क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा हो गया अपने पश्चिम बंगाल में, ऐसे। ठीक है। कच्छ का रण वगैरह में मान लो। और इसमें मैग्रोव वनस्पति होती हैं। कौन सी वनस्पति? मैग्रोव वनस्पति। बस ये याद रख लेना कि मैग्रोव वनस्पति कौन सी मिट्टी में होती है? पीट मिट्टी में या दलदली मिट्टी में। इसको दलदली मिट्टी भी बोल सकते हैं अपन, कीचड़ वाला एरिया। ठीक है। कीचड़ वाला एरिया पीट मिट्टी हो जाएगी, जिसमें मैग्रोव वनस्पति होती हैं। तो ये अपनी कुछ मिट्टियाँ हैं राजस्थान में। मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल पीली, लवणीय और कौन सी? बस यही प्रकार की पाई जाती हैं। और तो फिर इसके रूप हो जाएंगे, जैसे मध्यम काली, ये फिर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भीतर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो जलोढ़ मिट्टी सिंपल है, अपने जहाँ पर नदियाँ वगैरह होंगी वहाँ पर पाई जाएंगी, और सर्वाधिक उपजाऊ होंगी। नाइट्रोजन, ह्यूमस की क्या होगी? कमी होगी, और कैल्शियम, फास्फोरस की अधिकता होगी। 4 प्रकार की होती है। तीव्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद काली या रेगुर मृदा अपने हाड़ोती के पठार में पाई जाती है। बारीक कण होते हैं और जल भराव क्षमता ज़्यादा होती है, और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है।
लोहा और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। सिंपल सी मिट्टी है। उसके बाद रेतीली बलुई मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। और सर्वाधिक विस्तृत मृदा हो जाएगी। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस इसकी अधिकता होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, रख लेना याद। उसके बाद लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय एरिया में पाई जाएगी। जो पर्वतीय जिले हैं जैसे सिरोही हो गया, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। और लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। मक्का की खेती इसमें अच्छी होती है, ह्यूमस नाइट्रोजन अधिक होता है इसमें। उसके बाद लाल पीली या भूरी मिट्टी बनास बेसिन वाले एरिया में। आपको बनास नदी का क्या होना याद होना चाहिए, उसका एरिया याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती हैं ये, ठीक है। तो ये अपने भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर वाले ज़िलों में बहती हैं। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल पीली या भूरी मिट्टी हो जाएगी। इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार वगैरह की खेती होती है मुख्यतः, ठीक है। उसके बाद लवणीय या क्षारीय या रेह या ऊसर, ये कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ पर सेम की समस्या होगी, खारे पानी की झीलें होंगी, उनके आसपास वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाएगी, लवणीय मिट्टी, जिसको अपन क्षारीय मिट्टी भी बोलते हैं। और सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, अपने दक्षिणी राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले राज्य हो गए, उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। और पीट मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? जो दलदली एरिया हो गया वहाँ पर पीट मिट्टी पाई जाएगी। तो सिंपल सी मिट्टियाँ हैं अपने राजस्थान की। पहली हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अपन ने बात की काली मिट्टी की। काली मिट्टी के बाद अपन ने बलुई मिट्टी की बात कर ली। बलुई मिट्टी के बाद अपन ने लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद अपन ने लाल पीली मिट्टी देख ली। लाल पीली मिट्टी के बाद अपन ने कौन सी मिट्टी देखी? लवणीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ हो गई, काली हो गई। उसके बाद अपन ने कौन सी देखी? काली के बाद अपन ने रेतीली देखी, रेतीली बलुई मिट्टी। उसके बाद अपन ने लाल मिट्टी देख ली या पर्वतीय मिट्टी, और फिर लाल पीली देख ली या भूरी मिट्टी देख ली। उसके बाद लवणीय या क्षारीय या रेह या ऊसर मिट्टी देख ली, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान में पाई जाती है। लेटेराइट और पीट मिट्टी अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो ये अपने राजस्थान की मिट्टियाँ हो गई। कुछ इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण बन जाता है, जैसे एल्फिसोल, एरिडिसोल, ये क्या है, कहाँ पर पाई जाती हैं, इनकी बात अपन अगली वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और सब कुछ याद भी हो गया होगा कि मैंने क्या बताया है आपको कि राजस्थान की में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। लगभग याद हो गया होगा, 2-3 बार बोल दिया तो याद हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।